नमस्कार। अपन बात करेंगे नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। नेटवर्क डिवाइसेस को अपन यहाँ पर नेटवर्क हार्डवेयर या फिर इसे कनेक्टिंग डिवाइस या फिर अपन इसको यहाँ पर फिजिकल डिवाइस भी कह सकते हैं। फिजिकल डिवाइस के नाम भी से इसे जाना जाता है। यहाँ पे बात करें कि जिसका उपयोग एक कंप्यूटर को नेटवर्क से या फिर एक नेटवर्क को अन्य नेटवर्क को जोड़ने है, तो अपन यहाँ पर नेटवर्क डिवाइस का यहाँ पर यूज करते हैं। मतलब कि नेटवर्किंग एक प्रोसेस जिसमें नेटवर्क को क्रिएट और कॉन्फ़िगरेशन करना यहाँ पर नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर आती हैं, और ये कार्य हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के उपयोग से किया जाता है। नेटवर्क बनाने के लिए अपन कई सारे उपकरण का यहाँ पर यूज़ करते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करते हैं, वो है अपना यहाँ पर मोडेम। अगर मोडेम के बारे में यहाँ पर अपन बात करना चाहें, जो मोडेम है इसको यहाँ पर कुछ अलग अलग तरीके से इसमें रहता है। जैसा कि अगर बात करें सबसे पहले मोडेम, तो जो मोडेम है कि मोडेम एक नेटवर्क है जो इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार का यहाँ पर ये डिवाइसेस हैं। आगे देखिए कि जो मोडेम है इसके अंदर इंटरनेट एक्सेस करने के लिए इसका अपन यहाँ पे यूज़ करते हैं, और मोडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में यहाँ पर ये कन्वर्ट करता है। अपन इसके लिए यहाँ पर देखें, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जैसा कि ये कोई यहाँ से सोर्स जा रहा है, यहाँ पर ये कोई सोर्स है। इस तरह से अपन ने ये कोई भी एक कंप्यूटर लिया है, ये अपना मान ले एक सोर्स है। अब ये यहाँ से ये मैसेज है जो ऐसे इसके अंदर जा रहा है, ये एक मैसेज है, ये डिजिटल है यहाँ इस समय इस तरह से। आगे बात करें कि इसके बाद यहाँ पर एक मोडेम लगा हुआ है, यहाँ पर एक मोडेम लगा हुआ है, मोडेम लगा हुआ है, ये मोडेम। अब ये मोडेम इसके बाद लगे हुए एक मीडियम में यहाँ पे ये चलेगा, ये यहाँ पर मीडियम लगा है कोई मीडियम में, और इसके बाद फिर से यहाँ पर ये मोडेम लगा हुआ है, ये इस तरह से मोडेम लगा हुआ है। और फिर यहाँ पर ये वापस से डेस्टिनेशन जहाँ पे आपको भेजना है वहाँ पर इसको पहुँचना है, तो ये यहाँ पर इसका क्या हो गया, डेस्टिनेशन। ये इस तरह से रहता है। अब बात करें कि जो यहाँ पर से ये कोई भी जो अपना मैसेज था वो बेसबैंड सिग्नल यहाँ पर से इसके लिए यहाँ पर इसको ट्रांसफ़र हो रहा है, ये बेसबैंड सिग्नल है। अब इसको यहाँ पर अपन मॉडल बोलते ट्रांसमीटर, इसको यहाँ पर भेज रहे हैं, ये इस समय डिजिटल फॉर्मेट में है, तो ये कुछ इस तरह से चलेगा। फिर इसके बाद ये यहाँ पर जो है ये इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, एनालॉग में। यहाँ पर हैं जो इसको एनालॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एनालॉग में, फिर यहाँ से ये इस तरह चलेगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर से ये वापस इसमें आगे चलेगा और यहाँ पर ये एनालॉग रहेगा, और फिर इधर यहाँ आके वापस फिर से इसको डिजिटल फॉर्मेट में ये कन्वर्ट कर देगा। तो ये इस तरह से जो सिस्टम है ये मतलब यहाँ से इसको डिजिटल सिग्नल से एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल भी इसका काम होता है। डिजिटल से एनालॉग सिग्नल और एनालॉग से डिजिटल सिग्नल, मतलब इसको कन्वर्टर बोलते हैं वैसे, डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर और एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर, इस तरह से यहाँ पर ये
इसका यूज़ करते हैं। आगे बात करें कि एक फ़ोन अपने जो मोबाइल रहता है, जो मोबाइल बेसिक लाइन जिसको अपन बोलते हैं, उससे यहाँ कनेक्ट रहता है। और मॉडेम को अपन DSL बोल तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइट भी यहाँ पर अपन कहते हैं। जो मॉडेम है इसको अपन यहाँ पर क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यहाँ पर डिजिटल DSL बोले तो डिजिटल सब्सक्राइब्ड लाइट भी से अपन यहाँ पर कहते हैं। और इसकी जो वर्किंग है वो मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन होती है। यहाँ पर इसकी वर्किंग के बारे में बात करें तो ये होती है यहाँ पर मॉड्यूलेशन व डी मॉड्यूलेशन। अपन ने देखा कि यहाँ पर जो ये मॉडेम है, यहाँ पर इसके बारे में बात करें तो ये कर रहा है यहाँ पर मॉड्यूलेशन, और ये वाला जो है ये कर रहा है यहाँ पर डी मॉड्यूलेशन। ये इसके अंदर यहाँ पर दिया है। आगे बात करें इसके बारे में तो यहाँ पर कि जो डी मॉड्यूलेशन है वह एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, और मॉड्यूलेशन है वो डिजिटल को यहाँ पर इसमें यहाँ पर कन्वर्ट करता है। जो मॉड्यूलेशन है ये यहाँ पर डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं, और जो डीमॉड्यूलेशन है वो यहाँ पर एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। ये मॉड्यूलेशन है ये भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसा कि बात करें यहाँ पर 3 टाइप्स, तो यहाँ पर ये होते हैं जैसा कि AM, दूसरा होता है यहाँ पर FM, और तीसरा होता है यहाँ पर PM। इसका मतलब होता है यहाँ पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और इसका होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और PM का मतलब होता है यहाँ पर फेज मॉड्यूलेशन। ये इस तरह से यहाँ पर इसके अलग अलग प्रकार रहते हैं। आगे बात करें अपन जैसा कि यहाँ पर तो वहाँ पे ये होती हैं जैसा कि राउटर के बारे में अपन यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर अगर अपन बात करें राउटर के बारे में, जैसा कि अगर जो राउटर के बारे में यहाँ पर अपन देखें कि राउटर एक 3 लेयर यहाँ पर डिवाइस होता है, और राउटर पैकेट के उनके फिजिकल एड्रेस के आधार पर यहाँ पर इसको राउटेड करता है। राउटर का यूज़ के अगर बारे में बात करते हैं, लैन और वैन को आपस में कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर यूज़ करते हैं। और राउटर का उपयोग के बारे में बात करें तो राउटर का उपयोग यहाँ पर कि OSI मॉडल की फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर पर यहाँ पर इसमें करते हैं। ये एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस हैं जो राउटर हैं, ये यहाँ पर एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस हैं, इंटर नेटवर्किंग डिवाइस हैं। और इसका अपन डाटा पकड़ने बारे की बात करते हैं कि जो रिसीवर और डिस्प्ले एनालाइसिस और फॉरवर्ड करने इसका अपन यहाँ पर यूज़ करते हैं। इसकी जो यूज़ करते हैं अपन तो इसके बारे में बात करें तो एक तो होता है कि डेटा को यहाँ पर रिसीव करना, इसके बाद में इसके यहाँ पर एनालिसिस करना, और यहाँ पर इसको आगे फॉरवर्ड करना, ये इसका काम होता है। और राउटर के IP एड्रेस का उपयोग करता है और डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करने में यहाँ पर इसको सर्वश्रेष्ठ जो रूट होता है इसको यहाँ पर शो करता है। एक राउटर का उपयोग अपन लैन और वैन इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर इसका यूज़ कहाँ करते हैं, लैन व वैन
इसको यहाँ पर यूज़ करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर आगे बात करें तो कि इसको जो यूज़ के बारे में बात करें तो इसका यूज़ करता है यहाँ पर OSI रेफरेंस मॉडल की जो थर्ड लेयर होती है उसके अंदर बोले तो यहाँ पर नेटवर्क लेयर, बोले तो थर्ड लेयर पर यहाँ पर ये काम करता है। आगे बात करते हैं जैसा कि यहाँ पर हब के बारे में यहाँ पर बात करें जैसे कि अब यहाँ पे हब के बारे में बात करें तो जो हब होता है यहाँ पर हब का यूज अपन बात करें तो नेटवर्क में नोड की संख्या बढ़ाने के लिए अपन यहाँ पर करते हैं। और हब ब्रॉडबैंड कास्टिंग प्रोटोकॉल को सपोर्ट करती है। हब भी यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं जैसा कि पैसिव हब और यहाँ पर एक्टिव हब, इस तरह से यहाँ पर अलग अलग रहते हैं। और कहीं कहीं पर इसको इंटेलिजेंट हब भी यहाँ पर कहते हैं, इस तरह रहता है। हब डाटा को यहाँ पर फिल्टर नहीं करता, जिसका अर्थ है कि हब एक बिंदु प्राप्त डाटा को अन्य डिवाइस को ट्रांसफ़र कर देता है। उसको कोलिजन डोमेन रिनेमेशन यहाँ पर होता है। ये डम्ब डिवाइस हैं जो हब हैं, यह एक डम्ब डिवाइस हैं जिसको अपन ये कोई सिग्नल का यहाँ पर जनरेट नहीं करता, मतलब नो सिग्नल रीजनरेशन या फिर बैंडविड्थ लॉसेस इसका रहता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर स्विच के बारे में। स्विच के बारे में अगर अपन यहाँ पे देखते हैं, जो अपना यहाँ पे स्विच है कि स्विच का उपयोग नेटवर्क में नोड की संख्या बढ़ाने हेतु यहाँ पर इसका अपन यूज़ करते हैं। और स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। जो अपना स्विच है वो यहाँ पर एक इंटेलिजेंट डिवाइस के अंदर यहाँ पर ये आता है। इसका उपयोग के बारे में बात करें तो मल्टी केबल को स्टार टोपोलॉजी कनेक्ट करने हेतु यहाँ पर इसका यूज करते हैं, स्टार टोपोलॉजी पर। और स्विच सामान्यतः तो OSI की डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। इसके बारे में बात करें तो ये डेटा लिंक लेयर किसकी, OSI की लिंक लेयर पर यहाँ पर ये काम करता है। और सेपरेट कोलिजन यहाँ पर इसमें रहते हैं। इस तरह से ये अलग अलग प्रकार का इसमें दिया हुआ है। इसके बारे में जैसे आगे बात करें तो जो स्विच हैं ये डेटा को ब्रॉडकास्टिंग नहीं करता है। जो स्विच हैं ये यहाँ पर डेटा को ब्रॉडकास्टिंग नहीं करता है। और नेटवर्क में नोड की संख्या बढ़ाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी 2 लेयर स्विच, 3 लेयर स्विच अलग अलग प्रकार के रहते हैं। 2 लेयर के अंदर स्विच की तरह ये कार्य करता है जो कि यहाँ फिजिकल डेटा में रहता है। और थर्ड लेयर जो होती है ये स्विच और राउटर के बीच में काम करती है, जो कि फिजिकल डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क पर यहाँ पर ये काम करती है। अगला आता है यहाँ पर ब्रिज। ब्रिज के बारे में अगर अपने यहाँ पर देखें तो ब्रिज एक नेटवर्क डिवाइस है जिसका यूज मल्टीपल लेन को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं। एक बड़ा लेन बनाने हेतु तो अपन इसका यहाँ पर यूज करते हैं। आगे देखें कि ये एक ब्रिज जो फिजिकल या हार्डवेयर डिवाइस हैं जो सामान्यतः तो OSI की डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। डेटा लिंक लेयर पर यहाँ पर ये काम करता है। और ब्रिज की मुख्यतः जिम्मेदारी होती है नेटवर्क ट्रैफिक को अलग करना तथा नेटवर्क की परफॉर्मेंस बोले तो क्वालिटी को यहाँ पर सुधार करना। एक लाइन को विभिन्न सेगमेंट में डिवाइस में करते हैं जिसे अपन यहाँ पर ये यूज करते हैं। इसके बारे में बात करें तो ब्रिज फिजिकल लेयर पर रिसीव सिग्नल को ब्रिज जनरेट करता है। और ब्रिज डेटा लिंक लेयर पर फ्रेम को यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट बोलते तो मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस की यहाँ पर जांच करता है। और ब्रिज किसी भी फ्रेम को फिजिकल एड्रेस को चेंज नहीं करता है।
आगे बात करें यहाँ पर रिपीटर के बारे में। जो यहाँ पर रिपीटर अपन लगाते हैं कि रिपीटर वीक और करप्टेड सिग्नल को सिग्नल बिट में रीजनरेट करता है। यहाँ पर ये जो रिपीटर हैं ये यहाँ पर वीक सिग्नल या फिर करप्ट सिग्नल को यहाँ पर ये रीजेनरेट करता है। और रिपीटर लेन की फिजिकल लेंथ को एक्सटेंड करता है और रिपीटर वास्तव में दो लेन को नहीं जोड़ता है, ये एक ही लेन को सेगमेंट को जोड़ता है और जुड़े हुए सेगमेंट अभी लेन का हिस्सा है। इसके बारे में बात करें तो ये OSI मॉडल की यहाँ पर ये फिजिकल लेयर पर ये काम करता है। रिपीटर केवल लेन के सेगमेंट को जोड़ता है, ये रीजनरेट डिवाइस को, ना कि एम्पलीफायर को। आगे बात करते हैं यहाँ पर NIC के बारे में। अगर अपन यहाँ पर जैसा कि बात करें, जो NIC होता है मतलब होता है इसका यहाँ पर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसकी फुल फॉर्म होती है। ये भी एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका उपयोग अपन कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए अपन यहाँ पर इसमें करते हैं। नेटवर्क डिवाइस भी यहाँ पर एक ही है, फिजिकल लेयर का यहाँ पर काम करती है, जिसको पैसिव हब में रहता है इस टाइप में कि ये इथरनेट इस टाइप में यहाँ पर ये जोड़ते हैं। आगे इसके बारे में देखें यहाँ पर गेटवे का यूज अलग अलग रेफरेंस मॉडल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए करते हैं। गेटवे OSI मॉडल की सभी लेयर पर यहाँ पर ये कार्य करता है। इस तरह से इसका यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर जो भी होता है कि वो सिग्नल वेव जैसा कि ऊपर से इसमें यहाँ पर रहता है।